लेने के लिए बीजेपी कांग्रेस आमने सामने। इंदौर में सड़क के भूमि पूजन का पर सियासत। चुनावी साल में भूमि पूजन पर बवाल। एक दिन पहले कांग्रेस ने किया भूमि पूजन और आज बीजेपी ने भूमि पूजन कर दिया। राऊ विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने राऊ रंगवासा नावदा सड़क का बिना पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के ही भूमि पूजन कर दिया था। आज उसी सड़क का भूमि पूजन बीजेपी प्रत्याशी मधु वर्मा ने सांसद शंकर लालवानी और मंत्री तुलसी सिलावट की मौजूदगी में किया। तो श्रेय लेने की सियासत इंदौर में परवान चढ़ रही है। एक ही सड़क का दो बार भूमि पूजन हुआ। एक तरफ कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने भूमि पूजन कर दिया तो दूसरी तरफ बीजेपी प्रत्याशी मधु वर्मा और सांसद शंकर लालवानी की मौजूदगी में उन्होंने भूमि पूजन कर दिया। मिथिलेश गुप्ता न्यूज़ 18 संवाददाता इंदौर से हमारे साथ जुड़े हैं। मिथिलेश, दोनों श्रेय लेने की सियासत इंदौर में चल रही है। एक ही सड़क का दो बार भूमि पूजन हो गया। पहली बार जब कांग्रेस विधायक ने भूमि पूजन किया तब क्या कोई प्री प्लानिंग थी, कोई तय थी तिथि भूमि पूजन की? देखिए, कोई भी तिथि तय नहीं थी। विधायक जीतू पटवारी हैं और अपने जो विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ वहां के कुछ रहवासियों को लेकर वो पहुंचते हैं और रहवासियों और कार्यकर्ताओं के साथ में ही सड़क का भूमि पूजन कर देते हैं। उसके बाद कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है कि विधायक जीतू पटवारी की मेहनत की वजह से ये जो सड़क है राऊ से लेकर रंगवासा, रंगवासा से लेकर नावदा तक, उनकी मेहनत की वजह से ये सड़क पास हो पाए। दूसरी तरफ जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को इसके बारे में पता चला, भारतीय जनता पार्टी अगले दिन पहुंचती है और क्योंकि वहां के जो प्रत्याशी है मधु वर्मा, जो बीजेपी की पहली लिस्ट सामने आई तो उसमें उनका नाम है कि राऊ से बीजेपी प्रत्याशी मधु वर्मा बीजेपी सांसद शंकर लालवानी, मंत्री तुलसी सिलावट को लेकर पहुंचते हैं। एक बड़ा कार्यक्रम किया जाता है, बैनर पोस्टर लगाए जाते हैं और बकायदा पोगलेन बुलाया जाता है, फिर बड़ा भूमि पूजन का कार्यक्रम किया जाता है। और बीजेपी के का कहना यह है कि मुख्यमंत्री जी ने उनके कहने पे इस जो प्रस्ताव उसको पास किया, यानी 10 करोड़ रुपए की जो सड़क है इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाना है। यानी देखिए, चुनावी साल है और चुनावी साल में विकास कार्यों का श्रेय लेने को लेकर बवाल मचा हुआ है। श्रेय लेने की राजनीति देखने को इंदौर से मिल रही है। हर जो भी उम्मीदवार है। ठीक बात है। अच्छा, ये भी बताइएगा मिथिलेश, क्या जब बीजेपी ने भूमि पूजन किया, बीजेपी प्रत्याशी ने, तब क्या कोई तिथि तय थी क्या पहले से? और दूसरा ये कि भाई भूमि पूजन तो हो गया, आम जनता चल पा रही है उस सड़क पर? देखिए, बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने कि भूमि पूजन को लेकर श्रेय की राजनीति चल रही है, लेकिन जनता सालों साल से परेशान है। रंगवासा और नावदा रोड की बात की जाए तो सालों साल से आदमी परेशान है। उस रोड में चलने के लिए बेहतर रोड नहीं है और कई सालों से वहां की जनता मांग कर रही थी। चुनावी साल है, कुछ महीने बाद ही चुनाव होना है। कांग्रेस ने पहले भूमि पूजन कर दिया कि ये हमारे द्वारा रोड बनाई जाएगी और भारतीय जनता पार्टी आज पहुंच गई है और आज भारतीय जनता पार्टी कहना कि इसका श्रेय बीजेपी को जाता है। और फिलहाल चले बिल्कुल ठीक है, रहिएगा आप मिथिलेश, आगे भी आपसे बात करेंगे। और इंदौर से बड़ी खबर इस वक्त की, होटल संचालक ने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। हीरानगर थाना क्षेत्र का मामला है। होटल संचालक का नाम आदित्य शर्मा है। दीनदयाल उपाध्याय नगर में होटल संचालक रहता था। हीरानगर पुलिस मौत के कारण का पता लगाने में जुटी है। होटल व्यापारी के कमरे से कई पन्नों का सुसाइड नोट मिला है। अलग अलग जगह पर उसने दूसरों के नाम पत्र लिख रखे थे। साथ पर भी चिपकाया हुआ पत्र पुलिस ने बरामद किया है। मिथिलेश हमारे साथ इस खबर पर भी जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, क्या कारण साफ हो पाए सुसाइड के, और जो सुसाइड नोट मिला है उसमें क्या है? देखिए, जो सुसाइड नोट सामने आया है उसमें लिखा हुआ है कि मेरा नाम आदित्य शर्मा है, मैं बिल्कुल होशो हवास में आत्महत्या कर रहा हूं और मेरे पास जो पिस्टल है उससे मैं गोली मारकर आत्महत्या कर रहा हूं। और मौत की यानी आत्महत्या करने के एक दिन पहले लिखा हुआ सुसाइड पत्र, उसमें बकायदा 6 तारीख की डेट लिखी हुई है। 7 पन्नों का सुसाइड नोट है। उसमें माँ के नाम पर, दोस्तों के नाम पर, भाई के नाम पर अलग अलग बातें लिखी हुई हैं। उनके मोबाइल का पासवर्ड क्या है, बैंक अकाउंट नंबर क्या है, बैंक खाते में पैसा कितना। लेकिन उसमें एक बात लिखी हुई है कि 9 साल पहले ही डिसाइड कर लिया था, 9 साल पहले सोच लिया था कि 30 साल तक ही जीना है, 30 साल के बाद बिल्कुल नहीं जीना। उसमें साफ साफ लिखा हुआ कि मेरे मौत का जिम्मेदार कोई नहीं है। 9 साल पहले ही तय कर लिया था कि जब 30 साल का हो जाऊंगा तो गोली मार के या किसी प्रकार से मैं आत्महत्या कर लूंगा, यानी 30 साल तक ही जिंदा रहूंगा। अब फिलहाल जो सुसाइड नोट है उसके आधार पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, परिवार के लोगों से बातचीत की जा रही है, क्योंकि उसमें कई ऐसी सारी बातें लिखी हुई है जिसको लेकर अब पुलिस मानसिक जो स्थिति है, जो आदित्य की मानसिक स्थिति रही
उसको भी लेकर जांच कर रही है। बिल्कुल क्योंकि ठीक बात है। एक और बात निकल के आई मिथिलेश की, कई पत्र अलग अलग व्यक्तियों के नाम लिखे हुए थे, उनमें क्या था? दूसरा आप जिक्र भी कर रहे हैं कि भाई 30 साल तक ही जीना है। वाकई मानसिक परेशानी से तो नहीं जूझ रहे थे ये शख्स? बिल्कुल, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि मेरा जो शव है उसका अंतिम संस्कार दोस्त करेंगे। मेरा जो शव है वो दोस्तों को दे दिया जाए, किसी से कोई नाराजगी मत रखना। जब घर के अंदर आना तो सबसे पहले पुलिस को फोन लगाना, गिफ्ट के पैकेट किसको देना है, बकायदा गिफ्ट के ऊपर भी एक पत्र लिखा हुआ है। दरवाजे खुले हुए हैं, उसमें इस बात का भी जिक्र है कि मैंने आत्महत्या के पहले सारे दरवाजे खोल रखे थे कि दरवाजा तोड़ के अंदर ना आना पड़े। तो चलिए, तो ये विचित्र मामला है, पुलिस संभव इसमें जांच करे आगे तो और कुछ तस्वीर साफ होगी। शुक्रिया मिथिलेश पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, दुर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर है। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दुर्ग में भारी बारिश से शहर के कई क्षेत्रों में पानी भरा हुआ है। भारी बारिश से नदी नाले भी उफान पर आ गए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भिलाई का प्रियदर्शनी परिसर पानी से लबालब हो गया है। दुर्ग भिलाई में सुबह से लगातार बारिश हो रही है, इस वजह से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, सुपेला का ये अंडर ब्रिज है जो पूरी तरह से पानी से लबालब हो गया है। करीब 15 फीट ये नीचे गहरा था, जो आज देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे पानी से ये भर चुका है। और दूसरी ओर लोग की यदि बात किया जाए तो लोग देखिए किस तरह से रिस्क ले रहे हैं। ऊपर से पटरी का ये ट्रेनें आ रही हैं यहाँ पर, और लोग किस तरह से आज अपनी जान को जोखिम में डालकर वे ये पटरी को पार कर रहे हैं, जिनको रोकने और टोकने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर ना कोई पुलिस का कोई जवान नजर आ रहा है, ना कोई सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर लोग जो है आज अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। इसी तरह से हालात जो है भिलाई दुर्ग में और भी कई जगह है जहाँ पर ठीक ऐसे ही हालात बने हुए हैं, जहाँ पर नदी नाले उफान पर आ गए हैं और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3 दिनों से यही हालात भिलाई दुर्ग में देखे जा रहे हैं, जहाँ पर लगातार बारिश हो रही है और बारिश होने की वजह से कई जगह में लोगों को भारी परेशान होना पड़ रहा है। तो देखने वाली बात यह होगी कि इन स्थितियों को देखते हुए, इन परिस्थितियों को देखते हुए निगम प्रशासन द्वारा किस तरह के उपाय किए जाते हैं। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। सेनेट हाउस का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इसरो ने मंगलवार रात करीब 2:45 बजे आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट की ऑर्बिट दूसरी बार बढ़ाई। अब पृथ्वी की 282 बाय 40,225 किलोमीटर की कक्षा में पहुंचा। रुद्रप्रयाग में एक युवक को सेल्फी लेना पड़ा भारी। मंदाकिनी नदी में गिरा, हालांकि SDRF ने किया रेस्क्यू। मिशन MP पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मंडला में जन आशीर्वाद यात्रा का किया आगाज। सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान, मैहर बनेगा मध्य प्रदेश का नया जिला। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान किया ऐलान। 14 सितंबर को सागर जिले के दौरे पर पीएम मोदी, सागर के बीना आएंगे प्रधानमंत्री। रणदीप